हाय एवरीवन। आज हम लोग कास्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वो आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप देख लेते हैं, जो भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूँ अब तक और या आगे करने वाला हूँ 1 से 2 लेक्चर और, अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं सारे लेक्चर्स तो आपका इंटरव्यू का 80 to 90% क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। इसी से पूछने वाले हैं, बिकॉज आपको 100% क्वेश्चन का आंसर देना भी नहीं है, बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप लोग या एट ए टाइम हम लोग वहाँ पर आंसर नहीं कर पाते हैं, और अगर आंसर करेंगे तो वो रॉन्ग आंसर होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग 80 to 90% भी क्वेश्चन का आंसर सही सेलेक्ट कर लेते हैं या सही वहाँ पर बता पाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर दे देगा। तो अगर जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है और पढ़ना है और रिकॉल भी करना है। उसके लिए मैंने PDF भी प्रोवाइड कर दिया है। PDF को डाउनलोड करके उसको रिविज़न भी कर लेना है इंटरव्यू में जाने से पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एप्लीकेशन आपके किसी भी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो वेल्डिंग का एप्लीकेशन हो, चाहे वो कास्टिंग का एप्लीकेशन हो, चाहे वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एप्लीकेशन हो। तो कोई भी इंटरव्यूअर ज़्यादातर एप्लीकेशन पे फोकस करता है, उसके डिफेक्ट्स के पे फोकस करता है या फिर उसके प्रोसेस पे फोकस करता है। तो मेनली हम लोग एप्लीकेशन पे भी ध्यान देना है कि किस कास्टिंग प्रोसेस का क्या एप्लीकेशन है। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस जो पहले के कुछ लेक्चर्स है कास्टिंग के उसमें मैंने प्रोवाइड किया है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का एप्लीकेशन कहाँ होता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का कहाँ होता है, डाई कास्टिंग का कहाँ होता है, प्रेशर डाई कास्टिंग कहाँ होता है, ऑलरेडी मैंने पहले के लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो आज जो भी एप्लीकेशंस छूटे हुए थे मैंने वो कवर कर दूंगा। तो एप्लीकेशन ऑफ सेल मोल्डिंग जो एक तरह का कास्टिंग प्रोसेस है, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग जनरली रॉकर आर्म बनाने में करते हैं, सिलिंड्रिकल ब्लॉक बनाने में करते हैं, सिलेंडर ब्लॉक हो गया जो जिसमें आईसी इंजन में लगा होता है, सिलेंडर हेड बनाने में करते हैं, ये सब एप्लीकेशन है। तो कुछ एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखना है कि सेल मोल्डिंग है तो रॉकर आर्म बन सकता है, सिलेंडर ब्लॉक बन सकता है, सिलेंडर हेड बन सकता है, या फिर स्मॉल साइज गियर भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्लस कास्टिंग। स्लस कास्टिंग का एप्लीकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरव्यू में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं कि स्लस कास्टिंग जो आप लोग सुनते हैं, स्लस कास्टिंग का क्या एप्लीकेशन है। तो स्लस कास्टिंग का जो एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, थीन ऑब्जेक्ट्स हो गया, जो पतला ऑब्जेक्ट होता है थीन ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ऑर्नामेंट्स हो गया, टॉयज़ हो गया, कुछ हॉलो स्टैचू हो गया, उसको बनाने में हम लोग करते हैं। हॉलो स्टैचू हो गया, टॉयज़ हो गया, लैम्प शेड हो गया, जो लैम्प होता है उसका शेड अगर हम लोग को बनाना है, लैम्प शेड हो गया। या फिर आपको जो बाइक होता है, बाइक का जहाँ पर बल्ब लगा होता है उसका पीछे का जो शेड होता है लैंप का, वो भी इसी से बनता है, स्लस कास्टिंग से बनता है। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बाइक का जो बल्ब का बैक का पोर्शन होता है वो कौन से कास्टिंग से बनता है, तो आपको बताना है स्लस कास्टिंग से बनता है। या फिर थीन ऑर्नामेंट्स हो गया, ये सब आपको एग्जाम्पल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब पूछ दिया है कि ठीक है एप्लीकेशन तो ठीक है, बट कौन सा मटेरियल हम लोग स्लस कास्टिंग में यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मटेरियल्स यूज इन स्लस कास्टिंग में कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है लो मेल्टिंग पॉइंट का जो मटेरियल है, वैसा मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है उसका हम लोग यहाँ पर कास्टिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने लो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर आपको बता दिया, और कुछ एग्जांपल में टीन जिंक आपको बता देना है कि जैसे टीन हो गया, जिंक हो गया, ये सब हम लोग यहाँ पर कास्टिंग कर सकते हैं, जिसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग इजीली यहाँ पर कास्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस कास्टिंग। कंटिन्यूअस कास्टिंग का क्या एप्लीकेशन है, तो कंटिन्यूअस कास्टिंग का एप्लीकेशन लॉन्ग ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाते हैं उस केस में हम लोग को मिलता है। अगर हम लोग लॉन्ग जैसे ब्लूम हो गया, बिलेट हो गया, उसका अगर हम लोग को कास्टिंग करना है उस केस में हम लोग कंटिन्यूअस कास्टिंग यूज़ करते हैं। टू प्रोड्यूस लॉन्ग लेंथ मेटालिक ऑब्जेक्ट, जो लॉन्ग लेंथ मेटालिक ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम लोग कास्टिंग करना है तो कौन सा कास्टिंग यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअस कास्टिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि बिलेट हो गया, ब्लूम हो गया, ये सब एप्लीकेशन पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंटरव्यू में पूछे गए हैं कंटिन्यूअस कास्टिंग का एप्लीकेशन। और जो मटेरियल है स्लस कास्टिंग का वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करके जाना है। यूज़ ऑफ रनर इन गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम में रनर का क्या यूज़ है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो रनर कहाँ पर होता है आपको पता है, स्प्रू के जस्ट नीचे होता है, स्प्रू स्प्लैश कोर होता है यहाँ पर, और फिर उसके बाद वहाँ पर रनर होता है, और वहाँ पर फिर मोल्ड कैविटी, यहाँ पर गेट होता है, गेट के बाद फिर आपको मोल्ड कैविटी होता है। तो रनर का काम क्या है कि जो मोल्टन मेटल आ रहा है उसको मोल्ड कैविटी में इजिली वो फिल कर पाए, फिल कर दे, सप्लाई करते हैं। रनर इज पाथ, एक तरह का रास्ता है, बाई विच मोल्टन मेटल ट्रेवल्स एंड फिल द मोल्ड कैविटी, जिसके थ्रू मोल्टन मेटल ट्रेवल होता है और मोल्ड कैविटी को फील करता है। सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आंसर आपको करना है। Why negative allowance is provided on pattern for casting grey cast iron?
और इंटरव्यू में आपको मैं ये भी बता दूं कि इंटरव्यू में आपको ये भी ध्यान रखना रहता है कि क्वेश्चन का आंसर जो है एग्जैक्ट वही आपको देना पड़ता है, आपको उसके लेफ्ट राइट नहीं करना। मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर ये है, ये आपको बताना है, तो वही बताना है, उसके नहीं, उसके लिए पूरा कहानी नहीं बताना है कैसे हो रहा है वैसे हो रहा है, इधर उधर उसके लेफ्ट राइट टर्न करना है। बिकॉज उससे क्या होता है, इंटरव्यूअर के पास टाइम भी कम होता है और वो कम टाइम में ही आपको जज करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट उसको टर्न कराना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर इशू हो जाता है। तो आपको जो भी राइट आंसर उसका है, आपको डायरेक्टली राइट आंसर पर फोकस करना है। 1 से 2 लाइन में आपको जो भी उसका सटीक आंसर है, जो राइट आंसर है, जो एग्जैक्ट आंसर है, उस पर ध्यान देना है। बाकी चीज़ें जो रिमेनिंग है, अगर वो पूछना चाहेंगे तो पूछेंगे, अदरवाइज आपको बस राइट आंसर देकर चुप हो जाना है। अगर वो पूछना चाहेंगे तो और भी वो पूछेंगे कि और एनीथिंग एल्स, और कुछ भी है, और कुछ भी जानते हैं, वो पूछेंगे आपसे। बट अगर वो इतना ही में सेटिस्फाई हैं तो वो ठीक है, उससे आगे। वाई नेगेटिव अलाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर कास्टिंग ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का अगर हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग नेगेटिव अलाउंस प्रोवाइड करते हैं पैटर्न में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बाकी जब हम लोग मटेरियल का कर रहे हैं, जैसे कि आपको एल्युमिनियम का करते हैं, स्टील का करते हैं, ब्रास का करते हैं, कास्ट आयरन का करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर पॉजिटिव अलाउंस डालते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ा भी है, मैंने क्वेश्चन भी कराया है कि कितने कितना होता है या क्यों पॉजिटिव देते हैं, क्यों अलाउंस देते हैं। बट ग्रे कास्ट आयरन एक्सेप्शन है, वहाँ पर हम लोग नेगेटिव अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब पैटर्न का साइज़ थोड़ा सा एक्चुअल साइज से थोड़ा सा छोटा हम लोग बनाते हैं। बिकॉज ऐसा होता क्यों है कि जब वो कूल होगा, कूल होने के बाद वो वहाँ पर जो भी सीमेंटाइट है उसका कन्वर्जन हो जाता है, आपको सीमेंटाइट का कन्वर्जन हो जाता है ग्रेफाइट फ्लैक्स में, जिसके वजह से वहाँ पर उसका साइज़ जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्सपैंड कर जाता है थोड़ा सा। कूलिंग के टाइम में वो एक्सपैंड करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा छोटा बनाते हैं, जिससे कि वो फाइनल जो साइज़ चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो वही बोल रहा है, व्हेन ग्रे कास्ट आयरन कूल, जब कूल होता है देन इट विल एक्सपैंड, तब वो एक्सपैंड हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ सीमेंटाइट। सीमेंटाइट का कन्वर्जन होता है, जब हीटिंग के फॉर्म में होता है सीमेंटाइट होता है, जब वो कूल होता चला जाता है तो वो ग्रेफाइट फ्लैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 7 देख, इंटरनल कास्टिंग इज डन बाय यूजिंग ग्रे कास्ट आयरन। जब ग्रे कास्ट आयरन से इंटरनल कास्टिंग करते हैं देन पॉजिटिव और नेगेटिव अलाउंसेस प्रोवाइड है। तब हम लोग पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं या नेगेटिव। इंटरनल कास्टिंग से मतलब क्या है कि अगर हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट बनाना है जहाँ पर कुछ इंटरनल होल है, इंटरनल पार्ट अगर बनाना है, तो उस केस में हम लोग वहाँ पर जो पैटर्न यूज़ करेंगे या फिर कोर यूज़ करेंगे, उसका साइज़ मतलब हम लोग छोटा लेंगे या फिर बड़ा लेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी वहाँ पर कास्टिंग ग्रे कास्ट आयरन का होता है, जब ग्रे कास्ट आयरन होता है तब क्या होता है, जब भी वो कूल होता है, कूल होने के बाद एक्सपैंड होता है। कूल होने के बाद ग्रे कास्ट आयरन के केस में क्या होता है, एक्सपैंड होता है, वो बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग उसका साइज़, होल का साइज़ अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो क्या होगा, एक्सपैंड होकर वो अपने एक्चुअल साइज़ में आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग जो पैटर्न बनाना होगा, मान लीजिए कि हम लोग को ये एग्जांपल लेता हूँ 15 का चाहिए, तो हम लोग कितना बनाएंगे, 16 बनाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, जब वो कूल होगा तो वो एक्सपैंड होगा, सब तरफ से एक्सपैंड होगा। तो एक्सपैंड होगा तो वो अंदर की तरफ इधर की तरफ आएगा, ऐसा नहीं कि वो पीछे की तरफ जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होता तब वो पीछे की तरफ जाता है, बिकॉज सब तरफ से मटेरियल है ऐसे। अब ऐसे मटेरियल है तो वो जब भी फैलेगा तो वो इस साइड फैलेगा, इस साइड की तरफ फैलेगा। तो इस तरफ से फैलेगा तो एक्चुअल साइज़ में आ जाएगा। तो हम लोग जो पैटर्न का साइज़ होगा या कोर का साइज़ होगा वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि वो छोटा हो जाता है। हम लोग वहाँ पर कौन सा अलाउंस देंगे, पॉजिटिव अलाउंस। तब इस केस में हम लोग जब भी इंटरनल कास्टिंग करते हैं ग्रे कास्ट के आयरन के मटेरियल से, तब उस केस में हम लोग वहाँ पर पॉजिटिव अलाउंस देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जब बाहर का हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या देते हैं, निगेटिव अलाउंस देते हैं। बिकॉज वो एक्सपैंड कर जाता है तो थोड़ा सा हम लोग छोटा बनाते हैं कि एक्सपैंड करके वो एक्चुअल शेप में, एक्चुअल साइज़ में आ जाए। बट अगर इंटरनल हो गया तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं वहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर मास प्रोडक्शन विच कास्टिंग प्रोसेस इज सुटेबल। अगर हम लोग को मास प्रोडक्शन करना है तो जनरली कौन सा कास्टिंग प्रोसेस सुटेबल है। तो मास प्रोडक्शन के लिए आप लोगों को पता होगा डाई कास्टिंग जो होता है वो काफ़ी परफेक्ट होता है, डाई कास्टिंग, बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी डाई बना होता है और काफ़ी स्पीड में हम लोग काफ़ी फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कास्टिंग डिफेक्ट्स कैन बी एग्जामिन्ड बाई। कास्टिंग डिफेक्ट्स है उसको अगर हम लोग को एग्जामिन करना है तो कौन सा प्रोसेस है या किस मेथड से हम लोग करते हैं एग्जामिन। तो आपको पता होगा NDT टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, उसके थ्रू हम लोग वहाँ पर एग्जामिन करते हैं। तो कुछ उसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं NDT टेस्ट से करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया डाई पेनिट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक मेथड के थ्रू कर सकते हैं, कॉस्टिक इमिशन मेथड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ये कुछ आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, और भी होते हैं बट आपको कुछ एग्जांपल ध्यान में रखना है कि इससे हम लोग कास्टिंग डिफेक्ट्स एग्जामिन कर सकते हैं, बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई ड्राफ्ट इज यूज्ड ऑन पैटर्न। पैटर्न पर हम लोग ड्राफ्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं? ड्राफ्ट मतलब कुछ हम लोग वर्टिकल सरफेस पे हल्का सा इंक्लिनेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली वहाँ से सैंड से इजीली वहाँ पर रिमूव हो जाए। मान लीजिए सब तरफ सैंड है, तो अगर थोड़ा सा हम लोग टेपर बना देते हैं तो उससे क्या होता है, वो बाहर के थ्रू जब हम लोग निकालना है तो वो इजीली वहाँ से रिमूव हो जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन वर्टिकल सरफेस ऑफ पैटर्न। पैटर्न के वर्टिकल सरफेस पे प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंक्लिनेशन दे देते हैं, हल्का सा इंक्लिनेशन हल्का प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो फॉर इजी रिमूवल या इजीली रिमूवल ऑफ द पैटर्न फ्रॉम सैंड से पैटर्न को इजीली रिमूवल के लिए हम लोग वहाँ पर ड्राफ्ट को प्रोवाइड करते हैं, ताकि पैटर्न जो हो वो जब हम लोग उसको निकालने बाहर की तरफ सैंड से कैविटी बनाने के लिए, तब वो इजीली वहाँ से रिमूव हो जाए, इसलिए हम लोग ड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। 1 से 2 लेक्चर आपको हार्डली और प्रोवाइड होगा कास्टिंग में। मैक्सिमम क्वेश्चन कास्टिंग के कवर हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी है या थोड़ा सा पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन मैं आप लोग को 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, जिससे कि कास्टिंग का भी 100% आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, कार्बोरेटर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस कौन सा है जो कार्बोरेटर को मैन्युफैक्चर करता है, या किसके थ्रू हम लोग कार्बोरेटर को मैन्युफैक्चर करते हैं? इन्वेस्टमेंट, तो आपको राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है, कौन सा प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट है या प्रेशर है या स्लश है या सेंट्रीफ्यूगल है। राइट आंसर आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा, बिकॉज रिवीजन करना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर 1 से 2 बार आप लेक्चर देख लें वो तो ठीक है, आपको ध्यान में आ जाएगा, बट इंटरव्यू में जाने से पहले वहाँ पर रिवीजन भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप राइट आंसर सही टाइम पर कम टाइम में वहाँ पर दे पाएँ, डिलीवर कर पाएँ। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।